हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 69,000 शिक्षक पदों के अलावा 51,112 प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त और 22,000 शिक्षक पद 68,500 भर्ती के हैं रिक्त। और इसके अलावा अगली शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को मिल सकता है मौका और शिक्षा मित्रों की संख्या हुई सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दलील, 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए नहीं रखे जा सकते खाली। तो देखिएगा, ये तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यूपी में शिक्षा मित्रों की भर्ती का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सुनवाई की तय तारीख 14 जुलाई से पहले अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कहा है कि उसे शिक्षा मित्रों के बगैर ही 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती करने की इजाज़त दी जाए। सरकार का कहना है कि भर्ती परीक्षा 2019 में सिर्फ 8,018 शिक्षा मित्र ही 65 और 60 और 65 जो कट ऑफ लगा है, उसमें सामान्य और आरक्षित सभी मिलाकर 8,018 जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी है। तो देखिएगा, सरकार ने कहा है कि जो 60 और 65 कट ऑफ गवर्नमेंट ने लगाई है, उस कट ऑफ के आधार पर जो शिक्षा मित्र हैं वो 8,018 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं। और वही इन पास अंकों से कम लेकिन 40-45% से ज़्यादा अंक वाले शिक्षा मित्रों की संख्या 32,629 है। तो देखिएगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो शिक्षा मित्रों के पद हैं उनको छोड़कर बाकी जो 40-45 कट ऑफ के ऊपर जो हैं शिक्षा मित्र, उन पदों को छोड़कर बाकी पर सरकार भर्ती कर सकती है। तो ये जो पद हैं जो 40-45 कट ऑफ के ऊपर हैं और 60-65 से कम हैं, ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या 32,629 है। 37,339 नहीं, जो कि 9 जून 2020 के आदेश में आ गया था। कोर्ट ने सरकार को 37,339 पद नहीं भरने का आदेश दिया था, क्योंकि कोर्ट को बताया गया था कि 40-45% से ज़्यादा अंक लाने वालों की संख्या 37,339 है। सरकार ने कहा कि शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद खाली नहीं रखे जा सकते। तो देखिएगा, वास्तव में जो रियल स्थिति है वो ये है, शिक्षा मित्रों का जो पूरा डाटा है वो सार्वजनिक हो गया है। राज्य सरकार ने जो जारी किया है पूरा डाटा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था पूरी जानकारी। और राज्य में जो वर्तमान कार्यरत जो शिक्षा मित्रों की जो संख्या है वो 1,52,330 है। तो देखिएगा, वर्तमान में कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या है 1,52,330। और जो शिक्षक भर्ती में जो शामिल हुए थे ऐसे अभ्यर्थी है 45,357 अभ्यर्थी है। 45,357 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे। लेकिन शिक्षा मित्र जो 45 कट ऑफ के ऊपर है और 65 कट ऑफ से नीचे है, यानी जो जनरल के जो अभ्यर्थी है 45 से ऊपर है और 65 के से नीचे है, इन दोनों के बीच में 45 और 65 के जो बीच में अभ्यर्थी है वो 9,386 अभ्यर्थी है। देखिएगा, 9,386 जो हैं ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं और 45% से ऊपर जिनके अंक हैं और 65% से कम अंक है, यानी इन दोनों के बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो 9,386 अभ्यर्थी हैं। और इसके अलावा जो ओबीसी, एससी और एसटी के मिलके जो अभ्यर्थी हैं, यानी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या 23,243 है। 23,243 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं। यानी
जो 40 और 45 कट ऑफ से ऊपर है और 60 और 65 से कम है, ऐसे शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या 32,629 है। देखिएगा 32,629 अभ्यर्थी शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो 40-45 को जिसने क्रॉस किया है और 60-65 से कम है। लेकिन इसमें और भी शिक्षा मित्र बढ़ेंगे। ऐसे शिक्षा मित्र जो 65 के ऊपर है और जनरल कैटेगरी के हैं, ऐसे शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों की संख्या 1,561 है। और ओबीसी SC ST यानी आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनकी संख्या 6,457 है। यानी कुल मिला के 8,018 ऐसे अभ्यर्थी हैं शिक्षा मित्र जो सफल हुए हैं 60-65 कट ऑफ में, और 32,629 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 60-65 से कम लेकिन 40-45 से ज़्यादा अंक अर्जित जिन्होंने किए हैं। तो कुल मिलाकर अगर शिक्षा मित्रों को देखा जाए, जो 40-45 से ऊपर के जो टोटल शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं वो 40,647 अभ्यर्थी हैं टोटल। तो देखिएगा 69,000 शिक्षक भर्ती है, जिसमें 40,647 शिक्षा मित्र अभ्यर्थी सफल हो जाएंगे यदि 40 और 45 पर कट ऑफ लगता है। तो ये पूरा डाटा है, पूरा आंकड़ा ये है शिक्षा मित्रों का। तो सरकार ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में कि ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की सरकार को इजाज़त दी जाए। और देखिएगा आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है। शिक्षकों के देखिएगा जो आगामी भर्ती जो आने वाली है, जिसकी चर्चाएं काफ़ी चली हुई है, नहीं तो हो सकता था कि अब तक नोटिफिकेशन आ चुका होता। नेक्स्ट जो भर्ती होगी शिक्षक भर्ती, उसका नोटिफिकेशन आ गया होता अब तक, लेकिन ये गड़बड़ी हुई है। काफ़ी विवादों में ये भर्ती प्रक्रिया रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती, और सरकार ने पद जारी कर दिए हैं कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है। 69,000 के अलावा जो आगामी भर्ती आएगी उसमें 51,112 प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। देखिएगा 51,112 प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, और 22,000 शिक्षकों के पद ऐसे भी हैं जो 68,500 भर्ती में रिक्त रह गए थे। अब ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट ने ये पद इसमें जोड़े हैं, ये अलग से पद हैं, ये अलग से ही पद होंगे। और टोटल यदि पदों की संख्या देखें तो काफ़ी बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। आगामी शिक्षक भर्ती 51,112 पद प्राथमिक के रिक्त हैं, और 68,500 जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें भी 22,000 से ज़्यादा पद रिक्त बचे हुए हैं। तो देखिएगा इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी, और शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती प्रक्रिया में दिया जा सकता है मौका। तो देखिएगा अगली भर्ती प्रक्रिया में भी शिक्षा मित्रों को मौका दिया जा सकता है। तो देखिएगा सरकार के द्वारा जो कहा गया, शिक्षकों के 51,112 पद अभी और खाली हैं। अधिवक्ता राजेश मिश्रा के जरिए शीर्ष अदालत में दाखिल अर्जी में सरकार ने कहा कि प्रदेश में सहायक शिक्षकों की 51,112 रिक्तियां मौजूद है, जिनकी भर्ती और विज्ञापन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। यदि कोर्ट सरकार को भर्ती परीक्षा 2019 को जारी रखने की अनुमति दे तो किसी भी पक्ष का नुकसान इसमें नहीं होगा। फैसला होने पर शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में एडजस्ट किया जा सकता है। तो ऐसा कहना है सरकार का। यदि पद खाली रखे जाते हैं तो इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी पैदा होगी, क्योंकि 65 और 60% से कम अंक लाने वाले गैर शिक्षा मित्र उम्मीदवार इसी आधार पर नियुक्ति की मांग करेंगे, और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 2,15,000 से ज़्यादा है। सामान्य और आरक्षित वर्ग के अगर मिला लिए जाएं तो 2,15,000 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गैर शिक्षा मित्र हैं और 40-45 कट ऑफ के ऊपर आते हैं। कोई शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक नहीं है, ये सरकार ने कहा है। सरकार ने कहा कि 1 मई के आदेश में कोर्ट ने जो आदेश दिया था सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहे
किसी शिक्षा मित्र को न छुआ जाए। अधिवक्ता मिश्रा ने अर्जी में कहा कि वास्तविकता यह है कि कोई शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक के तौर पर नहीं है। उन्हें 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटा दिया गया था और शिक्षा मित्र दोबारा से बना दिया गया था। इस आदेश में भी सुधार किया जाना आवश्यक है। तो ये कहना है। और शिक्षा मित्रों का कहना है कि जो भी योग्य शिक्षा मित्र 40-45 से ज़्यादा अंक हासिल करते हैं उन्हें भारांक देकर नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार ने 2019 की परीक्षा में कट ऑफ अंक बढ़ाकर 60-65 कर दिया, जिससे 32,629 शिक्षा मित्र उम्मीदवार बाहर हो गए। हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी हाईकोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। दरअसल भारांक देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में की थी। अब प्रदेश में लाखों शिक्षा मित्रों की सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति को अवैध मानकर निरस्त किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में होने वाली भर्ती में इन शिक्षा मित्रों के अनुभव को देखते हुए सरकार अतिरिक्त भारांक देने पर विचार कर सकती है। तो देखिएगा, ये पूरा मामला था और काफ़ी विवाद चल रहा है। सरकार का कहना है कि यदि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया जाए और इस भर्ती प्रक्रिया को 60-65 पर ही पूरा किया जाए, और जो अगर गवर्नमेंट शिक्षा मित्रों को भी बोलती है कि 40-45 पर वो होना चाहिए, तो नेक्स्ट भर्ती में उनको मौका दिया जा सकता है। और काफ़ी पद खाली है, 51,112 पद खाली है। तो ये सरकार का कहना है कि उसमें एडजस्ट किया जा सकता है बाकी शिक्षा मित्रों को। तो ये पूरी आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आगामी शिक्षक भर्ती आने वाली है, निश्चित आने वाली है, और 51,112 पद गवर्नमेंट ने जारी किए हैं कि 51,112 पद रिक्त हैं, और 22,000 शिक्षक पद जो हैं वो 68,500 के भी रिक्त हैं। वो इससे अलग है, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी भर्ती, शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी परीक्षा के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।